तो बेटा लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और अभी भी इस क्लास में भी हम आज क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ताकि हमें अपनी प्रैक्टिस पता चले कि हमने कितना रिवीजन किया और उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। राइट। बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे हमारे असर्शन और रीजन के। तो असर्शन रीजन का ही 36 क्वेश्चन सडनली मैंने उठा लिया। ये कह रहा इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसका मतलब होता है कि उसके बारे में या तो कुछ लिख नहीं रहा या वो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कल हो गया था शायद ये क्वेश्चन। यस सर। ये तो हो गया था। ठीक है भाई, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सडनली 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 क्वेश्चन नंबर 40। हाँ 40 उठा लेते हैं। डेफिनेशन में से है, मैंने डेफिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा बेटा कि असर्शन कह रहा पार्टनरशिप मींस टू और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ फ्यू बिजनेस। ठीक है जी। रीजन कह रहा the business carried on by all or any of them but acting for all। तो आपको ये A, B, C और D, you have 4 option, select one of them। डी है जी। D है। सब सहमत है क्या D से? यस सर। हाँ जी। आंसर होगा इसका 40 है, 40 का D। यहाँ डी। पर ये बात तो सही है, आपको पता ही है, बिल्कुल सही है ये ये तो वाली पता बात। जी। हाँ बात ये भी सही है हाँ कि जी। पार्टनरशिप मींस टू और मोर पर्सन। ये भी है। हाँ जी। लेकिन ये फ्यू वर्ड, ये जो गलत ले आया ये है गलत। अगर यहाँ होता ए बिजनेस तो सही होता। अभी ना कहा कुछ बिजनेस के लिए ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप तो कोई भी बिजनेस हो सकता है। बस आपको 2 और 2 से ज्यादा और मैक्सिमम 50 से ज्यादा लीगल बिजनेस करना होना चाहिए, वही पार्टनरशिप है। हाँ या ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा पार्टनरशिप फॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर 7 और मोर पर्सन carry on the same business activity on the basis of agreement among them। रीजन कह रहा the profit of sharing the profit or loss arising from the partnership business is shared by the partners in agreed ratio। बताओ, इसमें तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से। बताओ। ए है जी। ए। बोथ ए एंड ट्रू आर इज करेक्ट। अरे शिवांग, आंसर तो देख ले कुछ देता हुए, ये तुझे लाइन यही नहीं खड़की, ये क्या कह रहा? 7 और पर्सन। डी होगा। ए इज फॉल्स आर इज, मतलब 7 यही पढ़ रखा है क्या हमने, 7 और मोर पर्सन? नहीं, क्या पढ़ रखा? ये तो थी नहीं लाइन, इतना तो मुझे अरे भाई, पता। टू और मोर और पर्सन मोर होता है। पर्सन। फिर सुधन कह रहा है ए है, दोनों ही ठीक है। ये ऐसी तैयारी करोगे क्या भाई? आगे चले। हाँ जी। 42 क्वेश्चन थे। कह रहा असर्शन कह रहा रेंट पेड टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीजन कह रहा रेंट पेड टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट। बताओ जी। सर सी है। सी है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एग्री? बिल्कुल सही बात यस है, सर। क्योंकि प्रॉफिट जो है पार्टनर को अगर रेंट दे रहे वो चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। तो तो जो तो ये देना पड़ेगा। तो एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये गलत है। रीजन गलत है, असर्शन सही है। रेंट पेड टू पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज है इसलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और एप्रोप्रिएशन तो हाँ है जी। ही नहीं। एप्रोप्रिएशन यस। होता तो फिर पीएनएल में ना दिखाते, फिर एप्रोप्रिएशन में दिखाते। तो मैंने अच्छा एक बात नोटिस करने की है
कि जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ाया क्वेश्चन उन्हीं में से बन रहे हैं, नहीं बन रहे। तो अगर आप सर उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो कुछ भी नहीं रह जाने का। क्लियर? 44 हाँ जी। देख लो जी। कह रहा अ पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप डीड होती है, कह रहा बट a reason, but in the absence of any partnership, any agreement, the provision of the Indian Partnership Act 1938 shall be applied। समझ में आ रही है इसकी बात? बताओ जी कौन सा क्वेश्चन है इसका 44 का? बताओ भाई, पहली बात अच्छा सही है क्या, ये बताओ। पहली बात तो सही है, दूसरी रीजन गलत रीजन सर गलत है। रीजन गलत है। गलत रीजन है। कौन सा? 1938 तो है नहीं, 1932 होगा। 32 बिल्कुल सही तो था। तू घबराते हो भाई, तो कौन सा हो गया भाई? तो कौन फिर सा हो जाएगा? इज ए करेक्ट और आर फालसी हो जाएगा। ए करेक्ट और आर फॉल्स, आर सॉरी, ए इज ट्रू बट आर इज सी फॉल्स, हो। तो सी हो जाएगा। हाँ जी। ये कहाँ चला गया वंश? आवाज नहीं आ रही है जिसकी। पता नहीं कहाँ है। मैं क्लास छोड़ गया मैं। बट्टा कहीं माइक भी नहीं खुल रहा इसका तो। चलिए जी 45 देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में कहा असर्शन है जनरली द मेजोरिटी ऑफ पर्सन कैन टेक डिसीजन फॉर द फर्म। जनरली मेजोरिटी जो होती है लोगों की, वो पार्टनर्स की, यानी कि कैन टेक द डिसीजन ऑफ द फर्म। रीजन है द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर कैन टेक ऑल डिसीजन फॉर द फर्म। बताओ जी। बताओ भाई, इसका आंसर तुम्हें बताना है। ये बात गलत है फिर तो मैं पढ़ाना, द मेजॉरिटी ऑफ द फिर इतनी पार्टनर्स मेहनत करनी छोड़ूंगा मैं। सर रीजन तो गलत लग रहा, मींस ऑल सारे डिसीजन थोड़ी ले सके पार्टनर बिल्कुल कोई भी। बिल्कुल बेटा, ये बात बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास जो सी आर तो ऑप्शन गलत आ गया। है। ए इज ट्रू और आर इज आर फॉल्स, तो कौन सा false। बैठेगा भैया ऑप्शन? ए इज सी ट्रू सी और वन। सी बैठेगा। तो बेटा ऐसा एग्री हो ना, सॉरी कौन सा गलत लगा दिया क्या मैंने, ये वाला। हाँ जी। इसका बट्टा का 45 का। हाँ भाई ये वाला तो चाहता हूँ मैं आपसे समर्थन कि आप ये सब दो देखो, क्योंकि ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाएगा। जब मैंने बात ये आपको क्लियर करा दी, अगर आप रिवीजन की अभी भी रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो वहां पे डिस्कस करा रखा मैंने आपको। भाई सारे नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट चाहिए होता है फिर, है ना। जैसे एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, हाँ जी। तो ये इसलिए असर्शन सही है। जनरली ले सकते हैं मेजोरिटी के आधार पर, लेकिन सारे डिसीजन ले दे नहीं जी। नहीं सारे तो ले जाने के। बिल्कुल, तो फिर ऐसे एक्टिव हो ना। आगे चलो 46। ए फर्म कैन चेंज इट्स एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अच्छा यही बता दो, ठीक है ये? हाँ जी 46 का असर्शन ठीक है। यस सर। हाँ, और एनी चेंज इन इट्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज पनिशेबल ऑफेंस। बताओ जी इन दोनों में। भाई ये तो सही है। ये तो सही है भाई, जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बदला जा सकता है इसलिए तो रिकंस्टिट्यूशन अस्तित्व में आया था। क्यों भाई? हाँ जी। रिकंस्टिट्यूशन तभी तो अस्तित्व में आया था जब आपको समझा रखा मैंने। अगर जो रिकंस्टिट्यूशन ना होता तो फिर बदला नहीं जा सकता। तो एडमिशन हो रहा जब भी बदला जाता है, चेंज इन पीएसआर हो रहा जब भी तो बदल रहा वो। हाँ जी। ठीक है जी, लेकिन कह रहा अगर जो बदल दिया तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है। नहीं जी गलत है, किसने नहीं कहा? तो गलत है। ए इज ट्रू सी। और सी सही है।
पहले सी लगा था आपने इसका। हाँ पहले सी लगा देता है। चलो जी, हम्म, वो मुझे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया था ना। अभी हमने कौन सा करा, 46 47 पे आ जाओगी। हाँ जी। 47 कैपिटल कहता इज द है अमाउंट। कि कैपिटल इज द अमाउंट इंट्रोड्यूस इन कैश और इन काइंड ऑफ फॉर द पर्सनल यूज ऑफ पार्टनर्स। बताओ जी, आगे चलो। A capital account is open in the name of each partner and the introduction is credited to the this account. बताओ जी। kind of personal use for पहला तो गलत है। पहला तो गलत है, उसे तो ड्राइंग बोलते हैं, बल्कि हाँ जी। ना ड्राइंग ही बोलते हैं ना पूरी लैंग्वेज गलत यूज रखी कि कैपिटल इज द अमाउंट D। इंट्रोड्यूस। कैपिटल इज हाँ कैश। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है कैश में भी और काइंड में भी, दोनों से यहाँ तक सही है, लेकिन हाँ कहा जी। फॉर द पर्सनल यूज, ये गलत फॉर हो गया। पर्सनल यूज, वो बन अपने लिए जाता थोड़ा है, ही करे हो। वो ड्राइंग बन जाता है ना। ड्राइंग बन जा। तो पहला हाँ गलत जी। हो गया। अब कह रहा कैपिटल अकाउंट वो है जो ओपन किया जाता है। हाँ ये बात सही है इसकी, तो ए तो डी गलत हो है गया। और आर सही डी। है, तो डी हो गया। आगे चले, हाँ जी। आगे आ जाओ जी। 49 कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बताओ जी, यहीं तक बता दो बस मुझे तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल। सर वो एक वो था क्लोज सर, उसमें प्रोपोर्शनेट रेशो में भी देने थे सर वो तो। हाँ मैंने रेशो की तो बात ही नहीं कर रही है, ये नु कह रहा है सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जाता है या किसी और चीज में भी दे सके हैं, ये तो नु पूछना चाह रहा आपसे। प्रॉफिट में तो दे जा। बिल्कुल सही है, तो हाँ हाँ जी सही है। प्रॉफिट में खुशी, तो दे तेरे सके बात और क्या लिंक मतलब दे कर गई, सके। लेकिन उस टाइम पे बता तो रखा था लॉस है तो बिल्कुल नहीं देने के, जनरल रिजर्व में से प्रॉफिट नहीं में तो दे देते, सके वो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में एक से नहीं प्रॉफिट दे है। सकते, गुडविल में से नहीं दे सकते, तो यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट में से तो दिया जा। हाँ या ना। हाँ जी। यस यस सर। सर। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब बताओ इसको, रीजन को। ये दूध का दूध और पानी का पानी। हिंदी बताओ सर जी इसकी। हिंदी क्या बताऊं, क्योंकि जो हिंदी के टर्म होंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर बताता हूँ, चलो समझाने की कोशिश करूंगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तब ये दिया जाएगा ना जब सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस में से थोड़ी हाँ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ये वर्ड पकड़ लिया। हाँ जी बहुत अच्छी बात है बेटा। इन्हें कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिवांक हिंदी समझने की कोशिश कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन हाँ जी। एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मैंने समझा रखा, एप्रोप्रिएशन वो है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाता है। तो हमने कहा ये इंटरेस्ट तो ऑन कदम मेरे कैपिटल। प्यारे। हाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रॉफिट तक आ एप्रोप्रिएशन। रही। हाँ सही है, दैट इज हाँ जी। रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होता है टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इन्हों कह रहा है लॉस में से भी दे सकते हैं क्या, नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट में तो दे। लॉस में से नहीं दे सकते, तो इसलिए यो गलत हो गया। सिर्फ इतनी बात गलत है, अगर जो यहाँ पर लॉस सी ना होता तो ऑप्शन ये होगा। भी सही था, तो ये गलत है। सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन हो गया। बिल्कुल, तो ये क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया, तो इसका आंसर सी हो गया, ए इज ट्रू। और क्लियर होगी R बात। is आर इज fine। फॉल्स। चलो यस जी, सर। 49 हो गया, आगे चलो 50 पे। कह रहा असर्शन में कि पार्टनरशिप फर्म इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू और मोर पर्सन कैरी ऑन सम बिजनेस एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग देम। The profit or loss arising from the partnership business is shared by partners equally। बताओ सर जी, ए सही है, बी गलती, ए सही है और बी गलती। गलत है। कहाँ चले गए थे आर भाई गलती साहब आप। मतलब। सर नेट खराब हो गया, दूसरे का। अच्छा क्या बताया बेटा आपने। C है सर। आर गलत एक है। सी एस का। A हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा बताओगे मुझे ये थोड़ा सा आपने क्यों बताया आर गलत है।
आर इसलिए गलत है सर क्योंकि वो इक्वल नहीं शेयर होता प्रॉफिट। इक्वल नहीं होता, शेयर उसमें होगा रेशो में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जब ना हो पार्टनरशिप डीड जब होता है ना। जब हाँ जी, यस सर। जब तो होशियार इक्वल हो गए लेंगे भाई ना, इधर तुम रेशो में होगा। तो होशियार हो गए, मुझे छोड़नी पड़ेगी पढ़ाना। नहीं सर जी। चलो 51 कह रहा है ए माइनर कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ ए फर्म। ए माइनर, अरे वाह ये तो क्वेश्चन बढ़िया आ गया है, कंफ्यूजन है हाँ इसमें जी, तो कई सारे। देखते हैं रीजन देगा इसका, फिर जवाब दियो। अभी मैं इसका आंसर नहीं दे सकता सीधा, है ना। हाँ जी, चलो ये भी तो कह नहीं रहा पता। है चलो चलो आगे रीजन पाओ। हाँ, ए माइनर कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ ए फर्म, नीचे कह रहा रीजन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रही, एक्ट प्रोवाइड दैट ए माइनर कैन बी ए पार्टनर बेनिफिट ऑफ द फर्म। अब बताओ, क्योंकि रीजन बता देना इसका। सर ए है इसका। ये है जी। सर एक मतलब माइनर पार्ट हो सका है जब फर्म को बेनिफिट हो रहा हो उसके आने से। सर सेक्शन नहीं 32 में है, इंडियन नहीं पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 32। नहीं होने का नहीं जी। होने नहीं का हो नहीं सकता ना, इसका, नहीं हो सकता। नहीं होने का। नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया, गलत हाँ हो जी, गया। है ना। और आर क्या हाँ हो गया जी, हमारा, आर सही है। और मैंने सही आपको है। देखो वैसे खुशी की बात सही है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, मैंने ऑनलाइन क्लास में उस दिन बताया था। देखो एक बार मेरी बात को आपने समझ लो। बताया था हाँ, अगर खाली वो हाँ पूछ सका ना तो माइनर पार्टनर में होगा, तो आपने बताई थी कि ना होने का नहीं है। हाँ, अगर क्लियर कट पूछे तो आप कहोगे ना, ना जी ना पार्टनर नहीं हो सकता। हाँ कुछ वो लगा के पूछे कंडीशन, जैसे यहाँ पूछ लिया हमारे सेक्शन से 30 कंडीशन का लगा पूछा दे, है। तो हाँ सेक्शन जी 30 से, सही है। सेक्शन 30 से। बिल्कुल ये भी बात सही है, बेनिफिट वाली बात भी सही है। नु कहता ऑफ द ओल्ड कंसेंट ऑफ पार्टनर, फिर भी हम सही बताते। लेकिन एक क्लियर हाँ कट जी, पूछ लिया, ए माइनर कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ ए फर्म, ना जी। समझ में आ गई बात खुशी। सर एक बार और बता दो। वेट, बेटा ने पूछा है ए माइनर कैन बी अ पार्टनर ऑफ ए फर्म, अगर क्लियर कट पूछे कोई कंडीशन बिना लगाए पूछे तो आप साफ साफ मना कर दो, नहीं जी हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। यहाँ तक समझ में आ गई राशि बात। यस सर। लेकिन अगर कोई कंडीशन लगा दे, और कंडीशन आपने पढ़ रखी, ये बात सच है, बीएसटी में पढ़ी होगी आपने 11th क्लास में भी, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट ए माइनर कैन बी पार्टनर बेनिफिट, सिर्फ फायदे लेने के लिए, बेनिफिट। प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए वो एडमिट हो सकता है, तो हाँ जी सही है। अगर वो पूछता एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट ए माइनर कैन बी ए पार्टनर ऑल ऑफ ऑल द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तब भी आप क्या कहते हैं, सही है। तो ये दो कंडीशन आ जा, सेक्शन 30 कह देती है बात, तो आप कह देते हैं यस हाँ सही जी, है। लेकिन क्लियर कट पूछेगा तो आप कह दो कि नहीं। क्लियर होगी बात। डी ऑप्शन हो गया। हाँ जी, आगे आ जाओ जी। 52 में कहा कि कैपिटल अमाउंट ऑफ पार्टनर जनरली हैज ए क्रेडिट बैलेंस। ये कह रहा जो कैपिटल होता है उसका नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन कह रहा करंट अकाउंट हैज ईदर अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। मैं अभी तक के क्वेश्चन में उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा। बताओ जी, माइनर वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। कैपिटल पार्टनरशिप जनरली क्रेडिट हो, कैपिटल का क्रेडिट हो है। सही। सर रीजन तो सही है, कैपिटल मतलब आर जो है वो एसरसन करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो जावे। ये दोनों हो गए। खुशी कहना चाह रही है सही है, ये मुझे पता नहीं, राइट ऐसे ही कहना चाह रही है नहीं ना। सर, मैंने पहले रीजन ही पढ़ा। अच्छा वेरी गुड। चलिए देखो दोनों सही सर है पहले वाला भी इंडिविजुअली, सही है। लेकिन दोनों यहाँ सही पे है हाँ जी इसमें। सही है। मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते बोथ करेक्ट। यहाँ पे भी दोनों है, बोथ आर ट्रू और बोथ आर ट्रू, ऐसे क्वेश्चन घुमाएंगे आपको। ट्रू। यहाँ तक तो ऑप्शन दोनों बी सही है, होगा। ए बी और बी भी, लेकिन कह रहा आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी आंसर होगा। ये इसकी पुष्टि थोड़ी करता है इस बात की। जब मैंने नहीं जी। आपको पहले दिन समझाया था नहीं
असर्शन रीजन, तो दोनों सही सही होने के टाइम पे आपको ये भी बात देखनी पड़ेगी, क्या ये बात यही कह रहा क्या, तो आप कहोगे आपको देखना पड़ेगा। जैसे 52 में अगर मैं बात करूं तो इसने पूछा कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, ठीक है, तो ये बात नीचे वाली लाइन थोड़ी कह रही करंट अकाउंट वाली, यो इस बात को पुष्टि थोड़ी नहीं करे, करंट ओढ़ेंगे। है ना, इससे कोई लेना थोड़ी है। हाँ ये तो बात तथ्यात्मक है, दोनों कथन है, ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही ये असर्शन है और दोनों सही है, हाँ या ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये इस बात की पुष्टि नहीं करता, कौन, असर्शन की रीजन पूर्ति नहीं रीजन करता। हम तो पुष्टि नहीं ये कर रहा। कहेंगे ये क्रेडिट बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि सारे अकाउंट का एडजस्टमेंट होने के बाद, भाई बाय बैलेंस बीडी, सैलरी, कमीशन, है ना, जो भी मिलना, उनका जनरली जो बैलेंस का टोटल करने के बाद जो टोटल आता है वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है ना। ये यहाँ क्या फिर उसके बाद में है, हाँ यहाँ जी, बाय बैलेंस बीडी में भेजोगे नहीं भेजोगे, तो कहने का मतलब हाँ आफ्टर जी, ऑल एडजस्टमेंट होता है, ये होता है इसका रीजन। क्लियर होगी बात, यस सर। यस ठीक है। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 53। 3। चलो जी 53 पे आ जाओ। 53 कह रहा इन द अब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप अ स्लीपिंग पार्टनर, यहाँ पे भी देखो अच्छा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर आपने बस थोड़ा बहुत पढ़ा था। कह रहा इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप ए स्लीपिंग पार्टनर हु कंट्रीब्यूट 75% टोटल कैपिटल 70 वुड गेट 75% ऑफ प्रॉफिट। तो बता दो भाई, मुझे यही बता दो। नहीं जी गलत है बात। गलत है? गलत है, अरे गलत स्लीपिंग है। पार्टनर वो होता है जो पैसे लगा के चला गलत गया, है। और पैसे लगा के चला गया तो पार्टनर ही तो है वो, नॉर्मल। और हाँ जी, उसे पूरा प्रॉफिट, अगर पूरा लेगा पार्टनरशिप तो डीड नहीं है प्रॉफिट। तो क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देते भी नहीं, नहीं, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट कैपिटल की बात इक्वली नहीं कर होगा, रहा बेटा, यो इक्वल मिलेगा, प्रॉफिट इक्वल मिलेगा प्रॉफिट इक्वली की जो होगा, बात कर रहा पार्टनरशिप था, में सेम मिलेगा। मिलेगा। इक्वली मिलता है। इक्वल आगे आ मिलेगा, जाओ जी हाँ जी। रीजन में। कह रहा है स्लीपिंग पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ ए डीड, अब ध्यान रखना ये रीजन है, ये इसकी बात को कह सकता है, तो ये देखना पड़ेगा हमें। कह रहा a sleeping partner in the absence of a deed gets an equal share of profit irrespective of his capital share। अब बताओ। रिस्पेक्टिव ऑफ इक्वल शेयर, हाँ जी सही है बात ये। हाँ तो ये सही बात है, तो कौन सा बन गया, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। बिल्कुल नहीं जी ऑप्शन डी होगा। गलत होगा, गलत होगा, डी होगा, अच्छा डी। ऑप्शन डी ठीक है होगा, ठीक डी। है। देखो मैं ऑप्शन पढ़ नहीं रहा ध्यान से, वो आपका जिम्मेदारी, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, बाकी आप ट्रू। समझ के तो गए होंगे ना बात को। यस सर। चलो जी कौन से पे आ गए हम, 54 पे। क्लास भी खत्म होगा रही। कोई बात नहीं, बस इतना ही रखेंगे आज। 54 54 में क्या है क्वेश्चन बेटा आपका, कह रहा कि इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, इट इज डिजायरेबल, और कह रहा है इट हेल्प इन सेटलिंग एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एंड एक्ट्स एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। बताओ जी। देखो भाई दोनों ही इंडिविजुअल सही हैं देखा जाए तो, यस सर, ऑप्शन। तो सी और डी तो कट गए। हाँ जी, अब बात आती है सर ए और ऑप्शन बी में। अब मुझे देख रहा है है बहुत हुआ एक्सप्लेनेशन यार भी जगह। सही है क्या, है ना, एक्सप्लेनेशन भी हाँ सही है जी, क्या, तो हाँ जी एक्सप्लेनेशन सही है इसकी, कि यो जो होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट यो हेल्प करता है, इट हेल्प इन सेटलिंग द डिस्प्यूट विद रिगार्ड, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है कैसे हो, सर एक बार इसकी एडजस्टमेंट की ओरिजिन की पूरी हिंदी बता सको। मतलब जो असर्शन assertion है, की origin की असर्सन हिंदी, की। अच्छा कह रहा इट दोनों इज की पूरी हिंदी, कंसिडर्ड, मतलब क्वेश्चन की। इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। ये कह रहा है ये वॉलंटरी होता है कि हम एग्रीमेंट को राइटिंग में रखें, सही है बात। हाँ जी, यस हाँ सर। जी उसके बाद कह रहा अगर जो ये होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो यो है, ये कह रहा इसके लिए तो इट आया, कह रहा यो हेल्प करता है इन सेटलिंग एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी झगड़ा हो जाए
तो उसको सेटल करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिटर्न में होता है प्रॉफिट हमारे बांटने पास, में हो जाए है किसी ना। में हो हाँ जाए। जी, रिगार्ड द किसके बारे में, रिगार्ड द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स एक्ट एक्ट। एज एविडेंस, सबूत के तौर पे भी काम करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों कोर्ट में। सही भी है और ये हाँ जी, इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। क्लियर। हाँ हाँ जी। 55 sir. का जो कह रहा था, कैपिटल अकाउंट class and ऑफ अ order. पार्टनर डज नॉट शो अ डेबिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर। अभी बात पढ़ी थी हमने ऊपर भी कि कैपिटल अकाउंट का कभी भी capital- डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। ये कह रहा नहीं हो कि सकता। ये भी नहीं कह रहा कि कैपिटल अकाउंट का डज नॉट शो ए डेबिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ, इस बात को छोड़कर कि अगर उसका रेगुलर क्या हो रहा हो, कंसिस्टेंस लॉस हो रहा हो साल दर साल। रीजन कह रहा है इसका कि all transaction relating to loss of profit, drawing, salary, etc. are shown in the ETC current account and not in the capital account in case of Capital. fixed Loss and capital। तो बताओ जी,